हे दोस्तों, कैसे हो? क्या चल रहा है? आपके लिए आज मैं लाया हूँ बहुत ही बढ़िया रिएक्शन। इसका नाम है पिनाकॉल पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट। बहुत बहुत प्यारी रिएक्शन है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अल्कोहल चैप्टर से इससे क्वेश्चन ज़रूर बनता है, एक पिनाकॉल पिनाकोलिन से। तो मेरे माइंड में आया क्यों ना आपके लिए एक रिएक्शन लाऊं जिसका नाम है पिनाकॉल पिनाकोलिन। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले माय डियर, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है अनअकैडमी। ठीक है, लेट्स क्रैक इट। आइए मिल के निकालते हैं जेई। ठीक है, कुछ मेरे बारे में। मेरा नाम धीरेन्द्र क्षेत्रपाल है। ठीक है, मोर देन +6 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है माय डियर। मुझे इंडिया के वेरियस इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया है। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री से कर रखा है। आईआईटी जैम रैंक मेरी 694 रही है दोस्त। ठीक है, हाँ, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हम इस अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके। फटाफट से प्ले स्टोर में जाना है आपने, वहाँ पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप को सर्च करना है और वहाँ पे डाउनलोड कर देना है। और हाँ, अपने फ्रेंड्स, अपने भाई बहनों को भी कहिएगा इस ऐप को डाउनलोड करें। ठीक है माय डियर, क्या मिलेगा इस ऐप को डाउनलोड करके? तो माय डियर, बेनिफिट्स के बारे में कहूँ तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमसे कनेक्ट होने के। मैं आपको बहुत सारे रीज़न दे सकता हूँ कि आप हमसे क्यों कनेक्ट होंगे। ठीक है, उनमें से कुछ रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है डेली लाइफ क्लासेस। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हमारे साथ लाइव कनेक्ट होने का मौका देता है। लाइव का मतलब डायरेक्ट 1-to-1 कनेक्ट होने का मौका देता है, जहाँ पे आप बिंदास होके जो भी मन में डाउट होते हैं यार, आप पूछ सकते हो। इसके अलावा हम क्वेश्चन आंसर्स में पोलिंग भी करवाते हैं, और पोलिंग के दौरान हमको ये पता चलता है कि एक सवाल को कितने बच्चों ने सही किया है और कितने बच्चों ने सवाल को गलत किया है। ठीक है, इसके अलावा आपको लाइव टेस्ट एंड क्विज देने का मौका मिलेगा। क्यों आप मॉक टेस्ट और क्यों आप क्विज दोगे? तो देखो दोस्त, पढ़ाई के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आपका परफॉर्मेंस क्या चल रहा है, उसका एनालिसिस कौन करेगा। आप जो क्वेश्चन कर रहे हो वो टाइमली ख़त्म कर रहे हो कि नहीं ख़त्म कर रहे हो। सवाल तो आप भी कर सकते हो, सवाल तो कोई और बच्चा भी कर सकता है। सवाल इम्पॉर्टेंट है कि कौन जल्दी किस क्वेश्चन को ख़त्म कर रहा है, कितने सेकंड्स में, कितने समय में उस क्वेश्चन ख़त्म किया जा रहा है। मैंने बहुत बार बच्चों को देखा है, सर पेपर तो सर पूरा आता था लेकिन सर छूट गया। अब ये कौन सा लॉजिक है छूट गया? तो आंसर इज टाइम की मैनेजमेंट। टाइम की कमी होने की वजह से ऐसा हुआ है। आपका टाइम का मैनेजमेंट ठीक नहीं था। 3 घंटा उसके पास भी था, 3 घंटा आपके पास भी था, लेकिन उसने निकाल लिया, आपने नहीं निकाल पाए। द रीज़न बिहाइंड द टाइम मैनेजमेंट। दोस्त, मॉक टेस्ट एंड क्विज देने का सबसे बड़ा प्रॉफिट है कि आपको क्वेश्चन का एक्सपीरियंस आएगा, और एक्सपीरियंस मेक मैन परफेक्ट। ठीक है, जितना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस आता जाएगा उतना ज़्यादा आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन मुझे टच भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और दूसरी बात, ये क्वेश्चन कितने मिनट या कितने सेकंड्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इससे आप अपनी परफॉर्मेंस, अपनी ग्रोथ में एनालिसिस कर लोगे, और ये सारी चीज़ें आपको तभी मौका मिल पाएगा जब आप हमारी इस ऐप को डाउनलोड करोगे। ठीक है, तो फटाफट से इस ऐप को डाउनलोड कर लो दोस्त। ठीक है, थर्ड है यार हमारा स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान। अनअकैडमी का जितना भी प्लान है, ये तो मैं आईआईटी जेईई की बात कर रहा हूँ, अनअकैडमी के जितने भी प्लान हैं, A to Z जितने भी कोर्सेज हमारे चलते हैं, A to Z जितने भी कोर्सेज हैं, आप चाहे नीट उठा लो, आप चाहे एसएससी उठा लो, आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम्स उठा लो, बैंकिंग उठा लो, कैट उठा लो, हर एग्ज़ाम्स में, हर कोर्स में अपने आप में एक स्ट्रक्चर पैटर्न मेंटेन है, और ये बहुत बड़ी खासियत है। स्ट्रक्चर्ड पैटर्न को मेंटेन रखने का सबसे बड़ा खासियत है कि अगर आप पहले से कोई चीज़ की प्री प्लानिंग करते हो ना, तो आप अपने टारगेट में सक्सेस होते हो। हम बोलते हैं कि बॉडी का क्लॉक, माइंड का क्लॉक होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो दोस्त, अगर कोई चीज़ अपने समय पे ख़त्म नहीं होगी, आपको मौके मौके पे टेस्ट नहीं दोगे, तो आपका नुकसान है। आपको हमारा मोटिव रहता है कि हम जो है आपके मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट ले सकें, ज़्यादा ज़्यादा मॉक करवा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा डीपीपी सॉल्व करवाएं आपसे, टाइमली कोर्स को फिनिश करें। इन सब का ध्यान तभी हो सकता है जब आप स्ट्रक्चर्ड रहोगे, और ये स्ट्रक्चर सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये स्ट्रक्चर आपके लिए भी है। ताली एक हाथ से नहीं बजती दोस्त, दोनों हाथ से बजती है। इसके लिए आपको भी उतना ही अपने आप के साथ पॉजिटिव रहना पड़ेगा, अपने आप को एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में लाना पड़ेगा,
कि जो जो क्लास आपकी है आप क्लास मिस ना करें, कोशिश करें एक भी क्लास आपकी मिस ना हो। आप रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट दें, आप रेगुलर बेसिस पे माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट, जितना भी सब कुछ सीरीज़ है पूरा एक एक क्लास को टाइमली अटेंड करें, ये हमारा मोटिव है। ठीक है। नेक्स्ट इज आर अनलिमिटेड एक्सेस। ये क्या चीज़ है? मुझे लगता है कि ये इस पूरे ऐप की ब्यूटी है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? इसके सबसे पहला फ़ायदा ये है कि इनकेस अगर आप किसी रीज़न से आप हमारी लाइव क्लास मिस कर जाते हो, आपकी तबीयत नहीं ठीक है, आपको कहीं जाना पड़ रहा है, तो आप हमारी रिकॉर्डेड क्लास को भी देख सकते हो। ठीक है। इसके अलावा माय डियर अनअकैडमी में आप सब्सक्रिप्शन एक फैकल्टी का लेते हो, लेकिन आपको n नंबर ऑफ़ फैकल्टीज से पढ़ने का मौका मिलता है। क्या कहना चाहता हूँ मैं कहना चाहता हूँ कि आप यार फिजिक्स 10 फैकल्टी से पढ़ना है 10 से पढ़ो, केमिस्ट्री 20 से पढ़ना है, तुम्हारी मर्जी। आपका टीचर सिलेक्शन करना है, आपको बैच सेलेक्ट करना है, आपका खुद का टाइम होगा, सब कुछ आपके हाथ में है। अपने कंफर्ट जोन में रह के स्टडी करो दोस्त। आपको लगता है रात में 12 बजे स्टडी करनी है, आप रात में 12 बजे करो, सुबह 6 बजे स्टडी करनी है, सुबह 6 बजे करो, आपकी मर्जी है यार। ठीक है। नेक्स्ट इज इन सारे बेनिफिट्स का फ़ायदा कैसे उठाओगे आप? तो माय डियर, इन सारे बेनिफिट्स को फ़ायदा उठाने के लिए हमारी बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत ही अफोर्डेबल फ़ीस है। माय डियर, हमारी जो 12 मंथ की फ़ीस है वो है 38,500। इसमें भी अपन लोग दोस्त आपको हम 10% का डिस्काउंट दिलाएंगे, इसमें भी आपको हम 10% का डिस्काउंट देंगे। एंड आफ्टर दिस डिस्काउंट आपको जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 34,650। माय डियर, 34,650 में आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं कि कुछ कहने वाली बात नहीं है। ठीक है। आप 34,650 में 3 सब्जेक्ट आपको मिलते हैं PCM। इसके अलावा आपको n नंबर ऑफ फैकल्टीज़ पढ़ा रहे हैं। ठीक है। बहुत बड़ी बात है यार ये सब। ठीक है। इस अमाउंट को आप EMI के बेस पे भी पे कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ 6 मंथ एंड 12 मंथ। ठीक है। हाँ, इस कोड को अवेल करने के लिए आपको मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा। आपके मन में सवाल होगा सर ये 10% डिस्काउंट हमको कैसे मिलेगा? तो माय डियर, आपको वहाँ पे कोड का ऑप्शन आएगा, आप वहाँ पे कोड टाइप करिएगा धीरेन, दैट इज़ DHIREN। इस कोड को माइंड में सेटअप करिए, आपके भी काम आएगा, आपके भाई बहनों के भी काम आएगा ये कोड। ठीक है। जैसे ही आप इस कोड को एंटर करोगे आपका तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, और वो होगा 10% का डिस्काउंट। ठीक है। मेरे बच्चा, अगर आप अभी क्लास 11th में हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 12 मंथ की जगह 24 मंथ वाला प्लान लो। हमारे 24 मंथ वाले प्लान का जो अमाउंट है वो है 56,000। इसमें भी दोस्त अपन आपको 10% का डिस्काउंट देंगे, और आफ्टर दिस डिस्काउंट आपका जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 50,400। ठीक है। इस डिस्काउंट को आप अवेल कर सकते हो, अगेन वही मेरा कोड यूज़ करके जिसका नाम है धीरेन, दैट इज़ DHIREN। ठीक है। ओके माय डियर, इस अमाउंट को भी आप ऑन द बेसिस ऑफ EMI पे कर सकते हो, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ। माय डियर, अगर मैं इसको पर मंथ की EMI पे कैलकुलेट करता हूँ तो जो हमारी EMI बैठ रही है वो आ रही है 2100 रुपये। अब अगर मैं 2100 को 3 सब्जेक्ट के लिए डिवाइड कर देता हूँ तो जो मेरे को आ रहा है वो आ रहा है 700 ओनली फॉर द पर सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट के लिए कितना पे करना पड़ रहा है आपको? मात्र 700 रुपये। इस 700 रुपये में इतनी सारी फैसिलिटी मिल रही है। हमारा देखो मोटिव रहता है कि हम कम से कम कॉस्ट में मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को एजुकेट कर सकें। ठीक है। ये हमारा सबसे बड़ा मोटिव है, और हम उम्मीद करते हैं कि उसमें हम फुलफिल होंगे, और हो भी रहे हैं। हमारे टीम, हमारा हार्डवर्क ऐसा है, पूरी टीम का हार्डवर्क ऐसा है कि जो लो कॉस्ट में आपको मैक्सिमम यील्ड दे रहा है, मैक्सिमम यूटिलिटी दे रहा है। ठीक है। 700 रुपये यार, आपकी गली कोचे की कोचिंग भी इससे महंगी होगी, और वहाँ पे पढ़ाने वाले मात्र 1 और 2 टीचर। यहाँ पे आप 10 से केमिस्ट्री पढ़ो ना यार, अपने फेवरेट टीचर से केमिस्ट्री पढ़ो ना, ऑर्गेनिक अलग से पढ़ो, फिजिकल अलग से पढ़ो, इनऑर्गेनिक अलग से पढ़ो, जिससे जो पढ़ना है आपकी मर्जी यार। बहुत बहुत कम अमाउंट है यार ये। ठीक है दोस्त। ठीक है। आप ये सोच रहे होगे कि सर आप मुझे 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ के लिए क्यों नहीं बोल रहे हो? माय डियर, मैं अगर बेसिक से एग्जाम्पल लूँ कि यार हमारे पास कितने सब्जेक्ट? 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। इन सब्जेक्ट्स में अगर मैं सारे चैप्टर्स को उठा लूँ और इन सारे चैप्टर का सम कर दूँ तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 90+ चैप्टर्स हैं दोस्त। 90+ चैप्टर तीनों सब्जेक्ट मिला के हैं।
क्या तुम्हें लगता है कि वाकई तुम 90 प्लस चैप्टर को तुम इस 3 महीनों में ख़त्म कर लोगे, या तुम इसको 6 महीने में भी ख़त्म कर लोगे? क्या इट इज़ प्रैक्टिकल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है कि आप इसको ख़त्म कर पाओ। द रीज़न माय डियर, पढ़ना एक अलग होता है और IIT के लिए पढ़ना एक अलग होता है। जो जेई को डेप्थ चाहिए, जो इस गेट को पहुंचाने से जो आपसे जेई मांगता है, उसके लिए ये बहुत कम है। 6 मंथ 3 मंथ में आपको हवा भी लगेगी हुआ क्या है, चल क्या रहा है। शुरुआत के 2-3 महीने तो अगर बच्चा 11th में होता है तो बाउंस हो रहा होता है। हम भी 11th में तो लगता था अरे यार इतना सारा डिफरेंस आ रहा है। हाँ एक्चुअली है, हमारे CBSE पैटर्न में आप जब 10th 11th में जाते हो तो इतना ज़्यादा गैप आता है कि बाउंस होने लगता है। ठीक है, तो सोचो क्या आप वाकई 1 महीने और 3 महीने और 6 महीने में ख़त्म कर पाओगे? तो ऐसा नहीं है दोस्त। ठीक है, बाकी आप खुद समझदार हो। ठीक माय डियर, ये कुछ झलकियाँ हैं क्लास की। मेरी रोज़ डेली लाइव क्लास चलती है रात के 9 बजे। एक स्पेशल क्लास है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी स्पेशल क्लास। आपको उसके लिए कोई चार्ज नहीं पे करना होगा। ठीक है, रात के 9 बजे लगभग मैं आता हूँ। मैंने बहुत सारी सीरीज़ शुरू कर रखी है। मैंने PYQ सीरीज़ शुरू कर रखी है, मैंने प्रैक्टिस सेशन सीरीज़ शुरू कर रखा है, मैंने बूम बूम सीरीज़ शुरू कर रखी है, अलग अलग नाम दिया है। और एक है रैपिड फायर सीरीज़। सारे सीरीज़ को आप देख सकते हो, हर एक सीरीज़ के अपने मतलब हैं। PYQ में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूँ, प्रैक्टिस में मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ, बूम बूम में यही है, स्पेसिफिक टॉपिक को लेके क्वेश्चन कराता हूँ बूम बूम में। रैपिड फायर क्वेश्चन का लेवल ठीक रहता है, बैलेंस रहता है, लेकिन स्पीड बहुत फास्ट रहती है। वो मैं आपको देखना चाहता हूँ कि अगर मैं प्रेशर देता हूँ तो आप उसको कोप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ है यार, बड़ा मज़ा आता है। इंतज़ार रहेगा आपका रात में 9 बजे। ठीक है, चलिए दोस्त शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज मैंने आपके लिए एक नेम रिएक्शन सीरीज़ लाई है। इस नेम रिएक्शन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। इसका आज पार्ट 6 है माय डियर, और आज जो अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है पिनाकॉल पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट। एक अलग टाइप का रीअरेंजमेंट है। इससे पहले अपन लोग ने बेंजिल बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट पढ़ा था, और आज अपन लोग पिनाकॉल पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सारे रीअरेंजमेंट की कैटेगरीज हैं। आगे चल के पढ़ेंगे फेवोरिस की रीअरेंजमेंट। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे टाइफोन डिमांजो रीअरेंजमेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें रीअरेंजमेंट के कैटेगरी में आती हैं, तो मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ। चलिए, क्या है पिनाकॉल पिनाकोलिन रिएक्शन और कहाँ से स्टार्टअप हुआ है इसका? देखो, असल में ये डायऑल्स की कहानी है। किसकी कहानी है? डायऑल्स की कहानी है। अब डायऑल्स को अपन लोग सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं, किसी स्ट्रॉन्ग एसिड में डालते हैं और यील्ड बनाने की सोचते हैं, फॉलोड बाय द माइग्रेशन एंड बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू। इनकी 3 कैटेगरी होती है, जनरली 3 कैटेगरी होती है, वैसे 4 में बना सकता हूँ। एक पॉसिबिलिटी ये आती है, एक पॉसिबिलिटी दोस्त कुछ ऐसी आती है, तीसरी पॉसिबिलिटी दोस्त कुछ ऐसी आती है, तीनों में आप H+ डालते हो, और चौथी पॉसिबिलिटी में ये लिख दे रहा हूं, कुछ ऐसी आती है। ठीक है, मेन 4 कैटेगरी में इसको अपन लोग डिवाइड करते हैं। ओके, इवन थोड़ा सा और जेई एडवांस को भी अगर मैं क्रॉस करूं तो एक कैटेगरी और भी आती है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको डिस्कस करूं इस कैटेगरी को, बट ऑल्दो इट्स नॉट द पार्ट ऑफ योर कोर्स। ठीक है, ये 5 कैटेगरी में इनको बांटा गया है। क्या डिफरेंस है पांचों कैटेगरी में, तो आइए गहराई समझते हैं। पहली कैटेगरी में माय डियर इमेजिन करना कि ये मेरा मिथाइल है, ये मेरा मिथाइल है, ये मेरा मिथाइल है और ये मेरा मिथाइल है, मतलब दोनों लगे हुए इन्वायरमेंट एकदम सेम है। ठीक है, दूसरी कैटेगरी में एक कार्बन से दोनों इन्वायरमेंट सेम है और दूसरे कार्बन से दोनों इन्वायरमेंट सेम है, मतलब बाकी तो अलग अलग कहानी है। और तीसरे में देखो एकदम ही कहानी अलग हो जा रही है। ठीक है, देख सकते हो कि भाई एक इसका एक इसका एक इसका इसका, मतलब सेकंड और कह सकते हो फर्स्ट का कंबाइन है, थर्ड फॉर्म। चौथा फॉर्म माइट साइक्लिक फॉर्म है, इसको भी स्टडी करेंगे कैसे काम करता है ये फॉर्म। और पांचवा फॉर्म
ट्रांस डेकालिन बुलाते हैं इसको, डेकालिन सिस्टम बुलाते हैं, इसके लिए आता है। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि ये अपन लोग जैम और गेट में पढ़ाते हैं, बट ठीक है, मैं आपको हल्का हल्का सा एक इंट्रोडक्शन दे दूंगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं पहली कैटेगरी से। इसको हम लोग लेवल 1 नाम देंगे, फिर हम लेवल 2 पे आएंगे, फिर लेवल 3 पे आएंगे, देन लेवल 4 एंड 5। ठीक है, तो स्टार्टअप देते हैं सबसे पहले दोस्त लेवल फर्स्ट का। लेवल फर्स्ट पे कुछ नहीं है, मैंने क्या किया था, सबसे पहले डायऑल्स बनवाए, कोई 2 डायऑल्स लिए और मैंने इसको एक्सप्रेस से रिएक्ट करा और मैंने आपसे कहा कि इसका प्रोडक्ट बनाओ। तो स्टार्टअप करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि ये हमारा लोन पेयर है दोस्त, ये मेरा H+ है। तो लोन पेयर H+ वाले के साथ कुछ ऐसा इंटरेक्शन दिखाएगा। यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये CH3 और ये CH3। ठीक है, ओके, आप ऐसे समझ सकते हो, पॉजिटिव चार्ज यहाँ ले लो। और फाइनली मतलब मैंने डायरेक्ट एक बार में कर दिया था। ये कुछ कहानी ऐसी हो जाने वाली है। ठीक है, ओके, क्लियर कट है आपके सामने। ये OH आ गया और ऑक्सीजन में पॉजिटिव, अच्छी बात नहीं है, इसलिए आपने इस बॉन्ड को ब्रेक किया। जैसे ही आपने इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो अब इस सिचुएशन पे आके अटके, ये बॉन्ड ब्रेक है, आप यहाँ अटके। अब इस कार्बोकटायन को और भी स्टेबलाइज किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ मिथाइल शिफ्ट, क्योंकि आपको पता है, नो डाउट यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि सर कार्बोकटायन को स्टेबिलिटी मिल रही है बाय द हेल्प ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन आपको ऐसा स्टेबिलिटी मिल रहा है, लेकिन आप इसको और स्टेबल करा सकते हो बाय द हेल्प ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट, या इसको आप बैक बॉन्डिंग भी बुलाते हो। आपने मेरे साथ बहुत बार 1,2 मिथाइल शिफ्ट पढ़ा है। ठीक है, बहुत बार आपने मेरे साथ 1,2 मिथाइल शिफ्ट पढ़ा है। मैं कुछ नहीं करने वाला, इस मिथाइल को यहाँ शिफ्ट करने वाला हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, इससे कार्बोकटायन कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी। मैं यहाँ बनाता हूँ दोस्त कुछ, आप देख सकते हैं हम यहाँ से यहाँ पहुँच गए। मैंने ये वाला मिथाइल ग्रुप उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पहुँच गए। अब सवाल उठता है कि मान लीजिए इसको सिचुएशन नंबर 1 बोलते हैं और इसको सिचुएशन नंबर 2 बोलते हैं। विच कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल माय डियर? आंसर इज सेकंड वाला। सेकंड वाला कार्बोकटायन जो है वो फर्स्ट वाले कार्बोकटायन से मोर स्टेबल है। द रीज़न बिहाइंड कि इन केस ऑफ सेकंड वाला कार्बोकटायन द लोन पेयर can stabilize this carbocation by the help of back bonding, या you can say by the help of mesomeric effect। तो by the help of back bonding, आपने नाम सुना होगा back bonding का। ठीक, इसकी हेल्प से ये स्टेबिलिटी मिलती है और फाइनली आप इस H को बाहर निकाल देते हो। और जब आप इस H को बाहर निकालते हो तो हमारे सामने फाइनल आता है, इसी को बोलते हैं पिनाकोलिन। वो पिनाकोल था, ये आपकी पिनाकोलिन है, कोलोन है, पिनाकोलोन। ठीक है, इसका नाम कुछ ऐसा होता है, पिनाकोलोन। तो हमने देखा क्या, हमने सबसे पहले पिनाकोल लिया, ये मेरा कुछ पिनाकोल टाइप है। ठीक है, इसमें आपने एसिडिक मीडियम डाला, H+ डाला, उसके बाद ये कार्बोकटायन बना। कार्बोकटायन के बाद माइग्रेशन हुआ, माइग्रेट होने के बाद आपका मिथाइल ग्रुप माइग्रेट हुआ, उसको हमने नाम 1,2 मिथाइल शिफ्ट नाम दिया। माइग्रेट होके मुझे फ़ायदा ये मिला कि ये जो कार्बोकटायन था ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, है ना। इससे स्टेबिलिटी जब मिली तो फाइनली हमने H+ को बाहर निकाल दिया। आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि सर पहले वाले केस में हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी मिल रही थी और यहाँ बैक बॉन्डिंग से मिल रही थी। तो यार देखो, ये GOC का खेल है मेरे दोस्त, जहाँ पे बैक बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी मिलती है या मीजोमेरिक से स्टेबिलिटी मिलती है, वहाँ से रेजोनेंस से स्टेबिलिटी, हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी, इंडक्टिव स्टेबिलिटी सब छोटी पड़ जाती है। मीजोमेरिक इफेक्ट बोलता है मैं हूँ ना यार स्टेबिलिटी देने के लिए, क्यों टेंशन लेता है। तो ये जो माइग्रेशन हुआ, इसका जो ड्राइविंग फोर्स है माइग्रेशन होने का, ये जो मिथाइल शिफ्ट हुआ, इसका जो मेन ड्राइविंग फोर्स है वो जस्ट बिकॉज ऑफ कार्बोकटायन को और स्टेबल करना है वाया हेल्प ऑफ बैक बॉन्डिंग, या इसको आप मीजोमेरिक इफेक्ट बुला रहे हो। ठीक है, इसलिए हम लोग ये शिफ्टिंग जरूर कराते हैं। ठीक है,
इस पूरे प्रोसेस को अपन लोग बोलते हैं पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट किसका हुआ? आप देख सकते हैं कोई मेंबर जो है बाहर नहीं गया, बस ये आपस में रीअरेंज हुए। ये जो मिथाइल ग्रुप थे ये रीअरेंज हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट इससे ज़्यादा इसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है ना। नेक्स्ट दोस्त, ये आपका लेवल 1 था। अगला आएगा आपका लेवल 2। लेवल 2 में मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं 2 पीएच लूँगा और 2 CH ले लेगा और H+ अटैक कराना हो। इस बात का ख्याल रखिएगा, ये H+ वहाँ पे जाएगा जहाँ पे मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा इन फर्स्ट स्टेप। फिर से बोल रहा हूँ, H+ वहाँ माइग्रेट करेगा या H+ उस ऑक्सीजन वाले के पास जाएगा जिसका फ्यूचर कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा इन द फर्स्ट स्टेप। मैं दोनों आपको दिखा देता हूँ। आपको अच्छी तरह पता होगा कि अगर 2 पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको ऑक्सीजन नंबर 2 मान लेते हैं। अगर मैं H+ का ऑक्सीजन नंबर 1 पे अटैक कराऊंगा तो कार्बोकैटायन यहाँ कहीं आएगा मिथाइल वाले पे, और ऑक्सीजन नंबर 2 वाले पे कराऊंगा तो कार्बोकैटायन यहाँ कहीं आएगा 2 वाले कार्बन पे। और 2 वाला कार्बन पे जो कार्बोकैटायन होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज ऑफ 2 फिनाइल ग्रुप लगी हैं, दोनों तरफ से इसको रेजोनेंस मिल रहा है। तो H+ का जो मैं अटैक कराऊंगा वो सेकंड वाले OH पे कराऊंगा। द रीज़न बिहाइंड कि मैं उससे मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन की उम्मीद कर रहा हूँ। तो फाइनली डियर, इस पे मैंने अटैक कराया है। ये बात आप कहीं लिख लीजिए, इस बात को आप कहीं नोट कर लीजिए कि जो पहला स्टेप में जो H+ अटैक करता है वो वहाँ जाके अटैक करने की कोशिश करता है जहाँ पे मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन हो। ऐसा करने से उसको और कुछ नहीं, स्टेबिलिटी मिलती है। स्टेबिलिटी मिलती है तो एनर्जी कम होती है, और जब एनर्जी कम होती है तो आगे प्रोसीड करना रिएक्शन का आसान हो जाता है। लो एक्टिवेशन एनर्जी में रिएक्शन ईजिली प्रोसीड होती हैं, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि H+ मैंने यहाँ क्यों शिफ्ट कराया। बस अब यहाँ पे जैसे कार्बोकैटायन आया 2 वाला मान लेते हैं, ये मेरा थोड़ी देर के लिए 1 वाला था। अब आप इसको क्या और स्टेबल करा सकते हो? हाँ, आंसर इज बाय द हेल्प ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट या बैक बॉन्डिंग। अब आप बोलोगे सर यहाँ फिनाइल 2 लगे हैं, ये तो ऑलरेडी इसको स्टेबल कर रहे हैं, तो आप क्यों स्टेबल करा रहे हो? दोस्त मेरे, अभी मैंने आपसे कहा कि रेजोनेंस से स्टेबिलिटी एक तरफ है, मीजोमेरिक से स्टेबिलिटी एक तरफ है, और मीजोमेरिक से जो स्टेबिलिटी है वो रेजोनेंस से स्टेबिलिटी से कहीं ज़्यादा है। ज़्यादा नहीं, कहीं ज़्यादा है। मीजोमेरिक बोलो या कुछ बुक्स अगर इसको बैक बॉन्डिंग भी बोलती हैं तो कोई बात नहीं है। कायनात का मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बैक बॉन्डिंग से स्टेबल होने वाला कार्बोकैटायन है। उसके बाद आता है डांसिंग ऑफ रेजोनेंस, उसके बाद आता है एरोमेटिसिटी, उसके बाद आता है आपका ये रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, ये मैंने बहुत पहले बताया था जब मैंने बेसिक आपको GOC पढ़ा रहा था, तब की कहानी है ये। और अब ऐसे आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, तभी आप इस चीज़ को टैकल भी कर पाओगे दोस्त। आई होप मेरी बात आपको बेझिझक समझ में आ गई होगी कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो फाइनली जब मैंने इसको यहाँ शिफ्ट करा दिया, अब मैं जा रहा हूँ माइग्रेट कराने। मिथाइल ग्रुप को माइग्रेट करा के कार्बोकैटायन को यहाँ, आप इसको नाम दे सकते हो कि ये आपका 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो रहा है। और शिफ्ट होने के बाद दोस्त कहानी कुछ ऐसी आ जाएगी। ये कार्बोकैटायन कुछ यहाँ चला जाएगा। अब तो भैया कायनात नसीब हो गई, जन्नत नसीब हो गई। ठीक है, ओके, बस फाइनली इस H+ को बाहर कर दीजिएगा। मैं बार बार वही काम कर रहा हूँ, बस लेवल का ध्यान रख रहा हूँ कि उसमें आपको कहीं प्रॉब्लम ना आए। और फाइनली आपका ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। तो कुछ नहीं करना, आपको शिफ्ट उस हाइड्रोजन के करानी है। पहले H+ वहाँ ले जाना है जहाँ पे मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। उसके बाद आप जो है मिथाइल शिफ्ट कराइएगा।
और मैंने पहला स्टेप क्यों ऐसा किया, तो ये भी कहीं लिख लीजिए कि जब मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा दोस्त, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और जब दोस्त उसकी एनर्जी कम होगी तो वो आगे चल के रिएक्शन में फर्दर प्रोसीड ईजिली कर सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा है स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है तो एक्टिवेशन एनर्जी लेस होती है, इसलिए उस ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी को अचीव करना आसान होता है। ठीक है, दिस इज माई लेवल 2। थोड़ा सा बढ़ाते हैं और इसका नाम रखते हैं लेवल 3। अब थोड़ा सा ध्यान देना है आपने। देखिए H+ को तो इस बार मान लेते हैं कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, कहीं पे भी अटैक कराइए सेम इन्वायरमेंट है, आप देख सकते हैं सेम इन्वायरमेंट है। मैं किसी एक पे अटैक करा दे रहा हूँ, मैं मान लेना 1 पे अटैक करा रहा हूँ, ठीक है, 1 वाले OH पे अटैक कराता हूँ, तो सड़क से कहाँ पहुँचेगी कहानी दोस्त, मैं सीधे बना दूँ क्या आप, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो, है ना। ये मैंने H+ का अटैक कराया, वही तो करा रहा हूँ दोस्त बार। हाँ, यहाँ से एक बहुत बड़ा सवाल है कि सर आप और स्टेबल करना चाहते होंगे, मैंने कहा ज़रूर करना चाहते हैं दोस्त, क्यों नहीं करना चाहते हैं। तो सवाल उठता है सर माइग्रेट किसको कराओगे, सवाल उठता है सर माइग्रेट किसको कराओगे। एक है सर माइग्रेट फिनाइल का और एक है माइग्रेट सर मिथाइल का। अब बच्चों के दिमाग में यहाँ पे सवाल उठता है कि सर मैं फिनाइल को कराऊँ या मिथाइल को कराऊँ। मैं दोनों सिचुएशन लूँगा और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि क्या किसको कराना चाहिए और क्यों कराना चाहिए, ठीक है ना। दोनों सिचुएशन लेके देखते हैं दोस्त। एक बार मिथाइल का माइग्रेट कराते हैं यहाँ पे, और एक बार दोस्त फिनाइल का माइग्रेट कराते हैं। जब मैं मिथाइल का माइग्रेट कराऊंगा तो मैं डायरेक्ट माइग्रेट करा रहा हूँ दोस्त, कहानी कुछ ऐसी आएगी। ये ऑन मिथाइल माइग्रेशन है, और दोस्त कहानी फिनाइल के माइग्रेशन के साथ कुछ ऐसी आएगी। अब आपको लग रहा है, बच्चों को लगने वाली फीलिंग वाली बात बता रहा हूँ, तो तुम लोगों को फीलिंग आती है सर यहाँ से ना दोनों तरफ से स्टेबिलिटी मिल रही है सर, एक तो देखो बैक बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी मिल रही है, और एक सर यहाँ पे इसको ना रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल रही है, जबकि सर यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ बैक बॉन्डिंग से मिल रही है। अरे दादा, अभी मैंने आपसे कहा कि एक बार जब मीजोमरिक इफेक्ट या बैक बॉन्डिंग आ गई तो उसके सामने दूसरी है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बोला, एक बार जब मीजोमरिक इफेक्ट आ गया, बैक बॉन्डिंग इफेक्ट आ गया, कार्बोकैटायन से स्टेबल हो गया, तो उसके सामने बाकी सारे इफेक्ट बहुत छोटे पड़ जाते हैं, तो वो हैं या नहीं हैं उनका होने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो बच्चे के मन में चलता है कि सर मिथाइल शिफ्ट करने से, मिथाइल को माइग्रेट करने से दोनों तरह से स्टेबिलिटी मिल रही है, ऐसा नहीं है। स्टेबिलिटी अभी भी मीजोमरिक दे रहा है और वो दोनों में दे रहा है, आइदर आप मिथाइल कर रहे हैं और आइदर आप फिनाइल कर रहे हैं, उसको इस बात से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा कि आप स्टेबल किससे कर रहे हो। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या कहानी है, इंपॉर्टेंट है कि भाई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज चाहता है कि मुझे भर भर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिले। क्या मिले, मुझे भर भर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिले, तो वो उसको चुनता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। एक्सेप्ट एक ही के एक्सेप्शनल है जो कि हाइड्रोजन है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक रूल लिख लीजिएगा, इसको अपन लोग माइग्रेशन एप्टीट्यूड बुलाते हैं। माइग्रेशन एप्टीट्यूड सबसे अच्छा वैसे तो हाइड्रोजन का होता है, अनएक्सेप्शनली बात है, ठीक है, आपको ये याद रखना है कि हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा माइग्रेशन होता है। उसके बाद बेंजीन टाइप, एराइल टाइप का होता है, और उसके बाद आपका अल्काइल टाइप का होता है। अल्काइल में भी आप कोशिश करेंगे कि आपका 3 डिग्री का हो, फिर आपका 2 डिग्री का हो, और फिर आपके 1 डिग्री का हो। दिस इज द माइग्रेशन एप्टीट्यूड एक्सेप्ट फॉर द हाइड्रोजन। अदरवाइज अभी तो हमको फिलहाल मतलब किससे है, फिनाइल वाले से है, बेंजीन वाले से है, तो दोस्त मुझे इसको माइग्रेट कराना चाहिए, इसको माइग्रेट नहीं कराना चाहिए, ठीक है, एज पर माइग्रेशन एप्टीट्यूड रूल। तो जब मैं इस रूल को फॉलो करूँगा तो भाई फाइनली मैं कुछ ऐसा लिखने जा रहा हूँ, मैंने इसको फाइनल कंसिडर किया कि हाँ मैंने इसका माइग्रेशन दिया है।
इसके बाद खड़क से आपको कुछ नहीं करनी, बैक बॉन्डिंग करनी है और H+ आप बाहर निकालना जानते ही हैं, बहुत सारे वर्कअप आप करना जानते हैं। अब आप सपोर्ट करिएगा तो मैं बार बार मैकेनिज्म ना लिखूं, उससे बचूं। आपका और मेरा दोनों का समय बहुत कीमती है दोस्त। और हम कुछ यहां पहुंच जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कर रहा हूं, कैसे मैं स्टेबिलिटी को चेक कर रहा हूं, कौन कौन से स्टेबिलिटी के कंसेप्ट लग रहे हैं, ठीक है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चौथा केस, दैट इज लेवल 4 यू कैन से, ठीक है। इस लेवल की कहानी थोड़ी सी पहले से अलग होगी और ये कुछ ऐसे टाइप का होगा। एक OH यहां दे देता हूं और एक OH यहां दे देता हूं और इसमें आप H+ डालते हो और माइग्रेट करते हो। तो थोड़ा सा ध्यान से करना है, जल्दी नहीं मचानी, मैकेनिज्म करनी पड़ेगी दोस्त, नो डाउट, ठीक है। इतना आप सपोर्ट करिएगा कि मैंने मान लीजिए किसी एक H+ पे किया कार्बोकैटायन, ये ले आया, इतना आप सपोर्ट जरूर दीजिएगा। यहां बना कार्बोकैटायन। अब ध्यान से समझना है हमने, बहुत ध्यान समझना है हमने कि यार मुझे कार्बोकैटायन को यहाँ लाना है और ये 5 की रिंग है, तो क्या मैं रिंग का एक्सपेंशन सोच सकता हूँ? आंसर इस क्यों नहीं सर, सोच सकते हो। रिंग का एक्सपेंशन मैं नंबरिंग से करूँगा दोस्त, आप सपोर्ट करिएगा नंबरिंग की। मान लीजिएगा ये मेरा नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, जिस कार्बोकैटायन पे लगा है वो 6 है, इधर 7, इधर 8, इधर 9, इधर 10। मेरा मोटिव है कि मैं 2 की 6 से इंटरेक्शन दिखाऊँ। मुझे रिंग को एक्सपेंड करना है तो मुझे 2 की 6 से इंटरेक्शन दिखानी है। अब सोचिए कि 2 पे कौन सा चार्ज हो जिससे 2 और 6 की इंटरेक्शन हो जाए। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर दोस्त, तो 2 पे कौन सा चार्ज हो? एकदम सही पकड़े, नेगेटिव चार्ज हो, है ना। ये दोस्त मैंने इसको तोड़ा। ऐसा करने से कुछ कहानी ऐसी आ जाएगी, सपोर्ट दीजिएगा। ये 2 और 3 वाली बॉन्ड है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेता हूं यार। ये 2 और 3 वाली बॉन्ड है, ये 3 और 4 वाली, ये 5, ये 1, ये 6, इधर 10, इधर 9, इधर 8, इधर 7, ये कुछ ऐसे आराम से। यहाँ पे मेरा कार्बोकैटायन, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज। कह सकते हो कि ये पार्शली पॉजिटिव है और ये पार्शली नेगेटिव है। ये इसका गुल्लू गुल्लू इसके साथ, ये इसका इंटरेक्शन इसके साथ। जब इंटरेक्शन करेंगे तो दोस्त 6 की और 2 की दोस्ती होनी है, ठीक है। एक यहाँ पे आ जाएगा, ये अपना 5 है, ये अपना 4 है, ये अपना 3 है। तो कुछ ऐसी रिंग बनने की चांसेस है क्या, देख सकते हो। और ये आपका 10 है, ये आपका 9 है, ये आपका 8 है, ये आपका 7 है। बच्चे मेरे, ये मेरा चूंकि 6 है, 6 के साथ मैं कह सकता हूँ कि कुछ ऐसी कंडीशन आई है। ये मेरा 7 हो गया, ये मेरा 8 हो गया, ये मेरा 9 हो गया, ये मेरा 10 हो गया। 6 के साथ बगल में कौन लगा है दोस्त? 2 लगा है, ये मान लेना 2 है, ये तुम्हारा मान लेना 1 है और 1 पे पॉजिटिव चार्ज है। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया दोस्त और ये 1 हो गया। कितना खूबसूरत सा एक्सपेंशन हुआ है। बस अब तो कहानी ख़त्म है, अब तो बैक बॉन्डिंग मारनी है और फाइनली दोस्त हम यहाँ पहुँच जाएंगे। मैं आपको डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, H+ आप निकालते रहिएगा। इतने समझदार तो आप हो ही गए हो, तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। मज़ा आ रही है ना, अच्छा लगा ना, है ना, बहुत अच्छा लगा। एग्ज़ाम में आता है ये, ठीक है। रिंग का एक्सपेंशन का दिमाग लगाना होगा आपको, ठीक है। कभी कभी बस वो थोड़ा सा आपको नालायकी करेगा, परेशान करेगा। परेशान कुछ आपको ऐसा करेगा, वो ऐसे दे देगा, ये 2 मोल्स के दे देगा, यहाँ पे आपको मैग्नीशियम ड्राई ईथर दे देगा
ठीक है, और यहाँ पे नंबर 2 पे पानी दे देगा। इसके बाद ये आपसे A बनवाएगा, A में आपसे H+ डलवाएगा और फाइनल B बनवाएगा। तो ये थोड़ी सी एक अलग चीज़ है आपके लिए। अलग चीज़ ये है कि यार जब मैग्नीशियम ड्राई ईथर होता है और ये होता है, तो बस मैं आपको बता दूं ये कहानी कुछ ऐसी हो जाती है दोस्त। इसकी जब हम लोग ड्रोमोल मैग्नीशियम ड्राई ईथर से लेते हैं ना, तो इंटरनल मैकेनिज्म की हेल्प से रिएक्शन यहाँ पहुँचती है। यो, ये हमारा A बन गया। अब तुम B बना लोगे, अभी पीछे तो बना के आए हैं। तो ये बस तुम्हें डायरेक्ट की जगह इनडायरेक्ट पिनाकोल पिनोक्लिन है तुम्हारे लिए, डायरेक्ट नहीं है ये। ठीक है, शाबाश, अमेजिंग मैन, मज़ा आ रहा है। चलो लेवल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और ऊपर खींचते हैं। एक आता है लेवल 5, द एडवांस लेवल। अमेजिंग अमेजिंग, मज़ा आ रही है। एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखिए, आपने कभी साइक्लिक रिंग वाली पढ़ी हो कहानी? नीट के बच्चे अगर इसको देख रहे हैं तो प्लीज़, ये उनके काम का नहीं है। ये वाला मतलब लेवल 5, लेवल 4 तक ठीक है, सबके लिए बराबर था। मैं इसके 2 सिचुएशन लूँगा आपके सामने। एक OH यहाँ रखूँगा, मिथाइल को यहाँ रखूँगा, OH को यहाँ रखूँगा, मिथाइल को यहाँ रखूँगा। मैं आपको दिखा देता हूँ मैं करना क्या चाह रहा हूँ पहले आपसे। और एक सिचुएशन ये रखूँगा जिसमें कि कुछ ऐसे होगा। दोस्तों दिल थाम के बैठिएगा, दोनों का अलग अलग आंसर आएगा। पहले मतलब समझा देता हूँ, फिर आपको अलग अलग आंसर बताऊंगा। देखो, पहले वाले केस में ये OH और ये OH एक दूसरे के ट्रांस हैं, और दूसरे वाले में ये OH और ये मिथाइल आपस में ट्रांस हैं। जब भी कभी भी रीअरेंजमेंट होता है, जब भी कभी भी माइग्रेशन होता है, तो हमेशा ट्रांस का होता है। क्या बोला? जब भी कभी भी माइग्रेशन होता है तो जो उसके ट्रांस होते हैं उनका हम लोग माइग्रेशन कराते हैं। तो आइए दिमाग लगाते हैं, एक एक करके दोनों को लेते हैं और दोनों की यील्ड देखते हैं। आपको एग्ज़ाम में सवाल इस फॉर्म में आता है, या वो तो नालायक है ना, वो तो नालायक है ना, वो आपसे सवाल ऐसे करवाएगा, बोलेगा आ बेटा मेरे साथ खेल। ये चाहे ऐसे लिखवाएगा चाहे ऐसे लिखवाएगा, बहुत शैतान है वो, और इसको ऐसे लिखवाएगा। समझ रहे हो दोस्त? ये तो मैंने इसको इसमें खोला ना, एग्ज़ाम में थोड़ी ना आएगा इस फॉर्म में, एग्ज़ाम में तो इस फॉर्म में आएगा। मज़ा आ रही है समझने में, पता चल रहा है किस गहराई की बात कर रहा हूँ तुमसे। अब अंदर घुसते हैं, एक एक करके दोनों केस ले लेते हैं, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। पहली, मान लीजिएगा मैंने कुछ ऐसे ले लिया, मैंने सिचुएशन 2 पे ले ली, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलेगा। चल H+ का इंट्रैक्शन शुरू करो। मान के चलते हैं पहले ये इसको भाई साहब, टिंग टिंग टिंग, H+ हटा देना, ठीक है, पानी निकाल देना यार, मैं बार बार नहीं बनाऊंगा नहीं तो। सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई तुम्हारे सामने दोस्त। कार्बोकेटाइन यहाँ आ गया, मिथाइल यहाँ पे है, ये वाला मिथाइल यहाँ पे है, और ये OH यहाँ पे है। अब मेरे दोस्त इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल खाली पड़ा है, और आपको पता है कि इसके एंटी ये है, तो ये माइग्रेट करके जाएगा, जैसे माइग्रेट होते हुए जाता है। इसमें कुछ नई चीज़ नहीं है ना, ये माइग्रेट होके जाएगा। अब आपको लगेगा नया क्या बता रहा है बे, तो अभी नया तब समझ में आएगा जब दोनों एग्जाम्पल एक साथ करोगे, है ना। ये कुछ ऐसे हो जाएगा, एक इस ऑर्बिटल में चला जाएगा, एक इस ऑर्बिटल में आ जाएगा,
कार्बोकेटाइन यहाँ आ जाएगा, OH यहाँ आ जाएगा, और फिर ये वही बॉन्डिंग होने के बाद आपका जो ईल्ड आएगा वो कुछ ही आएगा। इसको थोड़ा साफ बना दूं क्या? तुम लोग दुखी तो हो गए हो मेरी राइटिंग से, बट कोई नहीं, ये तो मोहब्बत है एक दूसरे की यार, है ना। इसका आंसर कुछ ऐसे आएगा। बोलोगे सर यही तो हम पढ़ के आए थे, नया क्या था? हैं नया क्या बताया हो? बोलो तो हम जानते हैं, जानते हो ना। अगला केस आओगे तब एहसास होगा, अगला केस आओगे तब एहसास होगा, ठीक है। ओके, अब क्या करें? ये तो ठीक है, इसके एंटी ऑर्बिटल था, इसने इस पर अटैक किया, हमेशा इसके एंटी का ध्यान देते हैं, जो कि हमने दिया भी, है ना। और अगर मान लो अगर मान लो सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई, सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई, तो बहुत सारी जनता बर्बाद होती हैं। बताते हैं कहाँ बर्बाद होती हैं, अभी रुकना, पहले एक्सप्रेस का तो अटैक करने दो, पनिया को तो बाहर निकालने दो। ये बनाने में बड़ा मज़ा आता है, पता है। अपे ओके, यहाँ पे अब सुनो मेरे दोस्त, अब सुनो मेरे दोस्त, ये इसका एंटी ऑर्बिटल। अब क्या करोगे? अब किसका माइग्रेट कराओगे? मिथाइल का माइग्रेट कैसे करा सकते हो? मिथाइल तो इस प्लेन में है, ऑर्बिटल इस प्लेन में है। इधर 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 इधर, ये देखो इधर कैमरे में, ऑर्बिटल इस प्लेन में है, मिथाइल इस प्लेन में है। तो क्या ये टिंग टोंग टिंग करके यहाँ जाएगा? नहीं जाएगा, माइग्रेट नहीं होगा। जब ये ऐसे था पहली सिचुएशन में ऐसे था, अपोजिट थे, तो तुम मोहब्बत से माइग्रेट करा रहे थे ना। अब करा के दिखाओ, अब मूवमेंट करके दिखाओ। आंसर इज नहीं, माइग्रेट नहीं करोगे। अब क्या करोगे? फिर माइग्रेट नहीं करोगे तो सर क्या स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी? अरे मिलेगी लाले, थोड़ा सा पेशेंस रखो, दिलवाएंगे कैसे नहीं स्टेबिलिटी हम। बस ये है कि इस बार मजे की बात देखना, ये ऑर्बिटल यहाँ पे, ये ऑर्बिटल यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज ये वाला, अरे ये तो इसके एंटी है ना यार, इसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे ना। हाय 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 सर क्या करते जाते हो? तो सर तुम्हारे ये कर रहे हैं, आओ दिखाएं। टिंग 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 टिंग, ये ऐसे। और अभी मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, अभी मैं इसको नहीं छेड़ूंगा। ये मिथाइल यहाँ पे डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। अब गुल्लू गुल्लू देखना, गुल्लू गुल्लू देखना, यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे मिथाइल था, और यहाँ पे पॉजिटिव था। गुल्लू गुल्लू इसका होगा रे। मेरी बात समझ में आई? अरे बवाल मचवा दिया तुमने तो। ये छी 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 छी, हाँ। टिंग 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 टिंग, ये कुछ ऐसा। हाय हाय आय हाय आय हाय आय हाय। बाकी तुम एक्सप्रेस निकाल देना बे। ये कुछ आंसर बनेगा, मतलब अजीब सा लग रहा है। देखो 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 इसका आंसर देखो, इसका आंसर देखो। यहाँ कितने की रिंग हो गए रे? 1 2 3 4 5। सर आप तो 6 की रिंग से 5 की रिंग में आ गए। अरे करते क्या भाई मेरे, कोई ऑप्शन था नहीं। एंटी प्लेनेटरी रूल को हमको फॉलो करना है तो है। अब कोई मतलब उड़ता पंजाब तो नहीं है ना कि ये ऑर्बिटल यहाँ खा लिया, ये बोले यहाँ से टपकी खा लूँगा। एंटी जब तक नहीं होगा तब तक टपकी नहीं होगी यार। और इसके एंटी तुम्हारे यही दिख रहा है, तो मजबूरी मुझे खेलना इसी के साथ पड़ा। अब ये ऑक्सीजन अपने लोन पर तो शिफ्ट कराएगा नहीं,
एट द एंड कार्बोकेटाइन यहाँ चाहिए तुम्हें बैक बॉन्डिंग के लिए, यार तुम्हें यहाँ बैक बॉन्डिंग तो मिली ना, घबरा काहे रहे हो। एट द एंड तुम्हें बैक बॉन्डिंग यहाँ मिली ना, पॉजिटिव चार्ज आया, तभी तो तुमने यहाँ डबल बॉन्ड किया। तो तुम्हारे पास ये जो हाइड्रोजन थे इस पे जो नेगेटिव था, कह सकते हो ये इस ऑर्बिटल में चला गया। यही तो हुआ है, ये केमिस्ट्री है मेरे दोस्त, कुछ भी हो जाता है ना, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, IUPAC स्टैंडर्ड किताब के अकॉर्डिंग अपन लोग कुछ रूल्स खेलते हैं, है ना। और वैसे भी थोड़ा अगर आप 3D लॉजिकली सोचो कि इस ऑर्बिटल में जगह ही नहीं खाली है तो कहाँ से ट्रिप कराओगे, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा था कि दोनों के अलग अलग आंसर आएंगे, और इसका नाम तभी एडवांस लेवल रखा है। जेई मेंस में तो नहीं मतलब है, दूर दूर तक, नीट वालों को भी कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने इसका लेवल 5 रखा है कि आप कर सको, आप इसको टैकल कर सको। मतलब थोड़ा सा लेवल और बढ़ाऊंगा तो हम वहाँ गेट की तरफ पहुँच जाएंगे, ये कुछ ऐसे। कुछ यहाँ पहुँच जाएंगे ये। अब क्या करेगा, मेरे पास एक सवाल रखा है तो मैं सवाल दिखाता हूँ बस। ए नालायक ऐसे सवाल देगा, यहाँ पे भी OH देगा और यहाँ पे भी OH देगा, खेलेगा, बोल खेल। और थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ये मिथाइल दे देगा। अब बोलेगा आजा प्रोडक्ट बना दे। अब ये ना तुम नीट वाले पढ़ेंगे, ना जेई वाले पढ़ेंगे, ना जेई एडवांस वाले पढ़ेंगे, उनके किसी काम का नहीं है, ठीक है। ओके, अब खुद सोचो, अगर मान लो कार्बोकेटाइन यहाँ ले आते हैं तो एम्प्टी ऑर्बिटल, ये इसके एंटी कौन सा बॉन्ड में बॉन्ड, एंटी बॉन्डिंग में तो ये है ना, ये देखो ये है क्या, रेड कलर वाला बॉन्ड, इस वाले बॉन्ड के रेड के एंटी बॉन्डिंग है ना, जहाँ से मुझे बाहर निकालना होगा बाद में, देखो यह। अब समझ जाओ क्या होगा, समझ जाओ। अरे मत करो यार, तुम्हारे कोर्स में नहीं है, ठीक है, चिंता ना करो, ठीक है। पहले कार्बोकेटाइन यहाँ ले आते हैं एक बार, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे कोर्स में ही नहीं है, तुम्हें टेंशन लेने की एकदम ज़रूरत ना आए रहे। तो बता क्यों रहे हो सर, हैं क्यों बता रहे हो, नहीं मतलब क्यों, अच्छा मन कर रहा है इसलिए। ठीक है, ओके। अब देखो ये टिंग 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 टूटेगा और ये इधर गुल्लू गुल्लू करेगा, मतलब सब कुछ ऐसे होगा। घबराने की बात तो नहीं है, बट हमारे कोर्स में नहीं है ना यार दोस्त। उड़ती चिड़िया तो नहीं लग रही तुम्हें, या ये कुछ गजब सा बन गया यार, है ना। अजब सी फीलिंग आ रही, नंबरिंग कर लेते हैं तब फीलिंग सही हो जाती है मेरी। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पर 9 आता है, 9 पर 10 आता है, हाँ आता है ना। तो ये मान लेते हैं तुम्हारा 9, ये मान लेते हैं 10, इधर फिर 8 कर दो, इधर कहीं तुम 7 कर दो, इधर कहीं तुम 6 कर दो। तो 6 पे सर मिथाइल नहीं लगाओगे क्या, हाँ लगाएंगे। ये 5 कर देते हैं, ये 4 कर देते हैं, ये 3 कर देते हैं, ये 2 कर देते हैं, और ये 1 कर देते हैं। 1 पे OH था, तो सुनो सुनो, जब मैंने इस बॉन्ड को तोड़ा तो 6 पे नेगेटिव आया और 10 पे पॉजिटिव था ही था, 10 पे पॉजिटिव था ही था। सर पॉजिटिव लगा दो सर 10 पे, क्यों मजाक कराते हो। तो ये इसका गुल्लू गुल्लू इसके साथ कराओ, टिंग 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 टिंग, मतलब 6 की दोस्ती 10 से। ओए मैं ज़्यादा मूड में आ गया हूँ, है ना। अब बस यहाँ के बाद बस 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 इसकी दोस्ती कराई, कार्बोकेटाइन को यहाँ रखा 1 पे, है ना। नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब 7 के, हाय हाय 7 के, है ना। ये 7 की रिंग, यहाँ कहीं डबल बॉन्ड, ये 1 वाला ले लेना दोस्त, ये तुम 10 वाला ले लेना दोस्त, है ना। 10 के इधर चिपका दो ये 9, ये चिपका दो 8, ये चिपका दो 7,
और 7 के बाद ये आ गया तुम्हारा 6। थोड़ा सा अजब सा लग रहा है क्या? 6 है ना, ये 7, ये 8, ये 9, ये थोड़ा सा ऐसे भी करना चाहो कर सकते हो, थोड़ा सा डिफरेंस दिखाने के लिए, है ना। बाकी 6 पे टिंग 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 टिंग, बस ये 5, ये 4, ये 3, 2, ये 1, थोड़ा सा लेवल हाई हो गया। कोई बात नहीं, दिल पे मत लेना, जो बच्चे ये IIT वाले देख रहे हैं उनको दिल पे ना ले, नहीं आएगा उनके कोर्स में, ठीक है। बट बस मेरा समझाने का बस एक ही मतलब था कि यार भाई मेरे, ये जो तेरा जो बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है, ये एंटी है, तो थोड़ा सा आंसर हमेशा थोड़े से अलग आता है पहले से, ठीक है। मौज आ रही है समझ में, पल्ले पड़ रहा है, क्या चाह रहा है सवाल तुमसे, हैं बोलो, ठीक। चलो, हाँ अब भी कुछ बचा है, हाँ बचा है, इसका नाम है सेमी पिनाकॉल। सेमी पिनाकॉल, पिनाकॉल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। सेमी क्या होता है? सेमी क्या, आधा? हाँ आधा, इसका कुछ ऐसा दिखता है, मैं दिखा देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे ना इस बार CL लगा देगा, है ना, ये लगाया, अब इसमें दे देगा तुम्हें AG2, ठीक है, AG2 दे या AG प्लस दे, गल्ला एक ही है ना यार। तो यहाँ पे तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए तुम इस CL पे नज़र मारे रहो। AG प्लस बहुत दूर नज़र मारे बैठा है, CL मिल जाए तो एकदम वाइट PPT बना दें हम, है ना दोस्त। या टिंग टिंग टिंग, चल भैया इसके साथ जुगाड़ सेट कर ले, तो ये ना इसके साथ जाता है है ना, बस AGCL बाहर निकल जाता है। इसके बाद तो तुम जानते हो, है ना, मैं माइग्रेट कराओगे इस कार्बोकेटाइन को, यहाँ लाओगे, मैं सब एक साथ कर दे रहा हूँ, समय तुम्हारा भी बचे मेरा भी बचे। बस दोस्त, अब कहानी खत्म, कहानी खत्म, पैसा हजम। कुछ भी बोलते हो सर। या ये कहाँ से आया, ये दिस इज माई फाइनल आंसर। तो दोस्त, सेमी पिनाकॉल में अपन लोगों ने कुछ नहीं था अभी तक। पिनाकॉल में दोनों तरफ OH थे, सेमी पिनाकॉल में एक दूसरा मेंबर आ गया, उसने इसको रिएक्शन दिखा दिया, उसको बोलते हैं सेमी पिनाकॉल, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे एक और भी एग्जांपल देते हैं सेमी पिनाकॉल का। मज़ा आ रही है तो कोड याद रखियो मेरा, मज़ा आ रही है तो कोड याद रखियो मेरा। है ना, OTS ले लेते हैं। अब आपने पढ़ा होगा, ये बहुत तगड़ा लिविंग ग्रुप होता है, तो तुम्हें इसना सिर्फ हीट करना है, हौले से हीट मार देनी है, या कभी कभी कैल्शियम कार्बोनेट डाल देते हैं लोग, बट तुम हीट मार के अपना जुगाड़ सेट कर सकते हो, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। जैसे ही तुम इसको हीट मारोगे तो कहानी यहाँ पहुँचेगी। ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप नहीं दोस्त, तुम्हें पता है, तुम लिविंग ग्रुप की कहानी पढ़ के आए हो। इसके बाद तुम आगे कहानी खेल लेना, है ना। तो ये अपना सेमी पिनाकॉल पिनाकॉलिन कैटेगरी में आता है। और दिखाता हूँ, एक और देख लो, ये कुछ ऐसा, यहाँ मी OH, यहाँ ये दे दिया है NH2, आय हाय मी। उसके बाद NaNO2 डाइजेनियम सॉल्ट 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। प्रोडक्ट ए बनने के बाद उस पर H+ गिव्स यू प्रोडक्ट B। तो डार्लिंग A तक पहुंच जाओ तो B तो अपने आप पहुंच जाओगे, है ना। देखो बचपन में पढ़ा है NaNO2 डाइजेनियम सॉल्ट,
यहाँ पे तुम सीधे लिख रहा हूँ यार, ठीक है, दिल पे मत देना, मैं इसको डाइजेशन सॉल्ट लिख रहा हूँ N2 प्लस Cl माइनस, ठीक है। और इसके बाद तुम्हें पता है डाइजेशन सॉल्ट पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पगलाया रहता है, अरे साले मुझ पे पॉजिटिव चार्ज आया है, मुझे निकलना ही होगा, साले जा निकल, मर, काहे परेशान कर रहा है, निकल चल यहाँ से, छुट्टी पा। अच्छा लिविंग ग्रुप है, अच्छा लिविंग ग्रुप है। बस इसके बाद दोस्त तुम खुद कर लेना, प्रोसीड सेल्फ। मैं बस तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि सिर्फ पिनोकॉल से काम नहीं चलता, कभी कभी सेमी पिनोकॉल टाइप क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है, ठीक है। और चलो एक आध क्वेश्चन और रखा है, तुम बस मुझे क्वेश्चन देखने दो कि कौन सा क्वेश्चन तुमको दिया जा सकता है। हाँ, सवाल कुछ यूं है, सवाल कुछ अजब सा भी रखा है, उसने कुछ ऐसे सवाल दे रखे हैं। दिल थाम के बैठिएगा दोस्तों, इसने कुछ ऐसा दे रखा है, यहाँ लिखा है पायरिडीन, तो हम क्या करें भाई, पायरिडीन लिखा है, फिर लिखा है OTS, TSCl सॉरी, TSCl, यहाँ दे रखा है A, फिर A पे हीट कीस है, फिर दिया है B पे वही H+ लगाते हुए कहानी को आगे बढ़ाना है, C समझ लो, तो आइडेंटिफाई ABC। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, तुमने कभी पढ़ा हो तो पायरिडीन जो होती है वो एक तगड़ी बेस होती है। क्या होती है पायरिडीन नेचर में? बेस होती है। किसका इंतजार कर रही होगी, बोलो बोलो, एसिड का। किसका? एसिड का। आय हाय, कहाँ है मेरा एसिड, बताओ कौन तगड़ा एसिड, बोल दो मेरे बच्चों। ये मेरा 3 डिग्री का OH, ये मेरा 2 डिग्री का OH। तुमने पढ़ा है कि ये ज़्यादा एसिडिक है, ये कम एसिडिक है, अब ये तुम जानते हो यार, है ना, मैं दिमाग ना करो लगाना। तो जब तुम इसकी कहानी कुछ ऐसी करोगे तो मैं एक सिचुएशन क्रिएट कर देता हूँ, ये कुछ ऐसा आएगा O-HCH3, है ना। ये किसने काम किया, ये जब तुमने क्या डाला था, पायरिडीन डाला है, लेकिन इसके अंदर क्या पड़ा है, TSCl पड़ा है, तो कुछ नहीं होगा, ये सीधे सीधे माइनस, ये प्लस, ये यहाँ, तो कहानी कुछ यहाँ पहुँच जाएगी। ये हो गया क्या? हो गया। अब क्या है, अब तो कुछ नहीं है, हीट दिया है, OTS लिविंग ग्रुप नहीं, तगड़ा लिविंग ग्रुप, मर रहा होगा बाहर निकलने के लिए, तो साले आया ही क्यों था, रिएक्शन को प्रोसीड कराने आया था, ऐसे तो मत बोलो उसको कुछ, है ना। इसके बाद तो दोस्त अपन लोग माइग्रेशन करना जानते हैं, इसके बाद कहानी तुम जानते हो, ये यहाँ डिंग 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 डंग, मैं सीधे प्रोडक्ट बना दे रहा हूँ कि तुम्हारा भी समय बचे, मेरा भी समय बचे, ठीक है। सवालों का पिटारा है मेरे पास, तुम खोलते जाओगे, मैं खोलता जाऊंगा, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करना, इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना कि ये क्वेश्चन कैसे टैकल करते हैं, और मुझे जवाब देना कि हाँ सर मुझे आ गया। देख लो, यहाँ लिख देता हूँ पायरिडीन नंबर 1 पे, नंबर 2 पे तुम्हें डाल देता हूँ TSCl, नंबर 3 पे कर देता हूँ H+, और फाइनली पूछता हूँ प्रोडक्ट P'। दिमाग लगाना, जल्दी मचाओगे तो खा जाना है मैंने, ठीक है। कहो तो ये ऐसे ऐसे कर दें, ये अब तुम शायद बुद्धि लगा पाओगे, ठीक है, कर लोगे ना,
उम्मीद करते हैं इसका आंसर, हिंट दे रहा हूँ, हिंट, इस क्वेश्चन की हिंट, रिंग का एक्सपेंशन कराइयो, रिंग का एक्सपेंशन कराना है, रिंग का एक्सपेंशन नहीं कराओगे तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ओके, याद रहेगी ना मेरी बात, दिमाग में सेट रहेगी ना ये बात? ठीक है यार, पीछे क्वेश्चन किया था यार, तुम लोग तो एकदम मजे ले रहे हो सर, ये इसके एंटी है ना, खोल दोगे ना यार, कर लेना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना, हम भी तो देखें आपने कितना सीखा हमसे, ठीक है दोस्त। ओके, तो इस टाइप के सवाल पूछता है। बाकी कभी कभी आगे हम पढ़ेंगे एक विटिक रिएक्शन, वो विटिक को और पिनाकोल पिनाक्लीन को मिक्स कर देगा, है ना। देखो ओवरऑल कहीं ना कहीं से डायऑल लाना है। अब तुमने हाइड्रोलिसिस पढ़ा है अगर, ठीक है, तो हमने ये पढ़ा है अल्कीन के रिएक्शन मैकेनिज्म में कि 4 तरह से अपन लोग कर सकते हैं, OSO4 डाल सकते हैं अपन लोग, AG2O डाल सकते हैं अपन लोग, अल्कलाइन KMNO4 डाल सकते हैं, ठीक है। तो वेरियस तरीके हैं अपने पास डायऑल लाने से अल्कीन से। तो वो हो सकता है कि कभी कभी अल्कीन दे दे और आपसे पिनाकोल पिनाक्लीन खेले, ये इट्स अप टू यू, ठीक है। अगर KMNO4 डाइल्यूट KMNO4 है 1% KMNO4, तो वो सिन रिएक्शन करेगा, OH सीधे यहाँ आएगा, है ना। उसके बाद घुमा देना, ऑस्मियम के साथ भी सिन होता है, लेकिन AG2O के साथ ट्रांस होता है, तो आपने पढ़ा होगा ये बात। तो इन सब का ख्याल रखना है हमने, ओके। तो आई होप तुम मेरी बात को समझ पा रहे होगे। क्वेश्चन डायरेक्ट भी आते हैं और क्वेश्चन इनडायरेक्ट भी आते हैं, डिपेंड करता है कि तुमको कैसे करना है। जेई में हो, जेई में कभी भी क्वेश्चन वन वे नहीं पूछेगा, ठीक है। चलो ठीक, मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर कट है, श्योर शॉट कर लोगे। हाँ, एक क्वेश्चन देते देते और जा रहा हूँ, इस पर भी कमेंट मारना, क्या गंदे गंदे क्वेश्चन दिए हो सर। सवाल दिया है इसमें ETO-Na+, यहाँ देख रखा है CH3NO2, वाह भाई वाह, ठीक है भैया, ए बनवा देंगे, बनवा देना। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है LiAlH4, बी बना देगा, बना देना भैया। इसके बाद दे रखा है डाइजोनियम सॉल्ट 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के साथ, तो सी बना देना, बना देंगे भैया। उसके बाद सी के बाद उसने बोला है H+, तो डी बना देना। आपसे बोला है आइडेंटिफाई ABCD एंड राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व, ठीक है। मैं इसका आंसर छोड़ के जा रहा हूँ, तुम ट्राई ज़रूर करना। ये दोस्त 6 की जगह 7 की रिंग बनने वाली है, इसका फाइनल आंसर ये है डी का, ठीक है। ट्राई करना, बंदे ने क्या दिया है, क्या कैसे परेशान किया है, ठीक है। ये काम तुम्हारा है, ये काम मेरा नहीं है, ओके। आई होप कर लोगे। मिलते हैं दोस्त इसी तरह अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने के लिए, रात में 9 बजे आओ, वहाँ पे तो और बवाल मचता है, ठीक। चलो, ख्याल रखिएगा अपना, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बहुत पेशेंसली सुनने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ, नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलना। और इससे भी इम्पोर्टेंट क्या है, मेरा कोड, यही आपको 10% डिस्काउंट दिलाएगा दोस्त। चलो, टेक केयर, बाय।